Good morning, all of you. Welcome to the online classes of Career Academy Institute, बीडमा। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है वॉइस। इस चैप्टर से आप पहले से ही इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। आपने लास्ट क्लास में भी इस चैप्टर को पढ़ा है। आपने इस चैप्टर को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के नाम से भी जाना होगा या आप इसे जानते हैं। कई लोग इसे वॉइस कहते हैं, कई लोग इसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस में ये जो चैप्टर है बोर्ड क्लास के लिए, ख़ास तौर से 10th क्लास में, ये सिलेबस बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर का आता है। 2 नंबर के बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर प्राप्त करने के लिए इस चैप्टर को लर्न करना हमें बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ एन एक्टिव एंड व्हाट इज़ एन पैसिव। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो एक सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। तो कि ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, इट इज़ एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। और ऐसा सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो, वो पैसिव वॉइस सेंटेंस कहलाएगा। अब बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये देखा जाए तो क्वेश्चन पुटअप होता है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलना पड़ता है। तो नेक्स्ट चीज अपने पास ये रहेगी कि इंग्लिश के अंदर कौन कौन से सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है, या यूँ कहें कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से सेंटेंस है जिन्हें हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपके कोर्स में 4 से 5 सेंटेंस ऐसे हैं जिनका एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। द फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड वन इज, जिसे हम कहें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड यूजिंग विथ लेट। यूजिंग विथ लेट। ये 5 प्रकार के सेंटेंस आपके 10वीं बोर्ड के इंग्लिश ग्रामर के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के चैप्टर में दिए गए हैं, जिन्हें हमें एक एक करके समझने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आज हम देखेंगे आज की इस ऑनलाइन क्लास में कि असर्टिव सेंटेंस का जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव बदलें तो किस प्रकार से बदला जाता है। तो मैं यहां पर आपके हेडिंग लगा देता हूं कि चेंज assertive sentence
into passive. Change assertive sentence into passive voice. अब अपने मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि ये assertive सेंटेंस होता क्या है। तो मैं आपको सिंपल वे में बता दूं कि assertive सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं। पहला सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। पहला सेंटेंस कौन सा? असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। दूसरा आता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे नकारात्मक वाक्य। अब एक्टिव से जब हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं, एक्टिव से किसी भी सेंटेंस को पैसिव में बदलते हैं, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिनको फॉलो करके हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार सेंटेंस को बदला जाता है। तो एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे किसी भी सेंटेंस को, तो टोटल 6 नियम होते हैं। कितने नियम? टोटल 6 रूल्स को फॉलो करके हम एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव में बदल सकते हैं। आज की इस क्लास में इन 6 में से मैं 2 नियम आपको समझाने जा रहा हूँ। 6 में से 2 नियम मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगा। इसके बाद वाली क्लास में बाकी के जितने भी रिमेनिंग नियम रहेंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से समझें कि एक्टिव से पैसिव में हम बदलने सेंटेंस को जा रहे हैं, तो किस प्रकार से पहला नियम रहेगा और किस प्रकार से दूसरा नियम रहेगा। तो पहले नियम में हमें क्या करना है? पहला नियम, जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदलें, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदलें, तो सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि डिवाइड द एक्टिव वॉइस सेंटेंस, डिवाइड द एक्टिव वॉइस सेंटेंस into 4 parts. एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमें 4 भागों में बांटना है। अब 4 भागों में बांटने का मतलब है हमें उस सेंटेंस के 4 टुकड़े करने हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स ए बुक। ये मैंने एक आपके सामने सेंटेंस लिखा, राम रीड्स ए बुक। सेंटेंस जो दिया जाएगा इट इज़ एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को आप पैसिव बनाने जा रहे हो, तो पैसिव के रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि डिवाइड द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू 4 पार्ट्स। अब 4 पार्ट्स क्या? तो 4 पार्ट्स मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करने जा रहा हूँ। 4 पार्ट्स मतलब 4 नंबर देने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब 1 नंबर किसे देना है, 2nd किसे देना है, 3rd किसे देना है, 4th किसे देना। तो 1 नंबर देना है वाक्य के सब्जेक्ट को, 1 नंबर देना है वाक्य के सब्जेक्ट को। 2nd नंबर देना है वाक्य की हेल्पिंग वर्ब को और उसकी मेन वर्ब को। 3rd नंबर आ जाएगा वाक्य के ऑब्जेक्ट को और 4th नंबर आ जाएगा वाक्य के ETC वाले पार्ट को।
हमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय सबसे पहला काम यही करना है कि जो सेंटेंस हमारे सामने है उसको इस प्रकार से 4 भागों में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास ये सेंटेंस है, राम रीड्स ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। तो हम इसका पैसिव बनाने जा रहे हैं। सबसे पहला काम, इसको 4 भागों में बांट दें। राम हो गया सब्जेक्ट, इसे दे दिया 1 नंबर। रीड्स हो गया वर्ब, इसे दे दिया 2 नंबर। अब बुक हो गया ऑब्जेक्ट, 3 नंबर। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस लेंथी हो जाने के कारण हमें ये समझ में नहीं आता है कि वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन सा है, वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं आपको आज एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वाक्य में ऑब्जेक्ट किस प्रकार से निकालते हैं, वाक्य का एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट कौन होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सिंपल वे में आपको क्या करना है कि जिसे आप 2 नंबर देते हो, जो अपनी वर्ब है, उस वर्ब से एक क्वेश्चन पुटअप करना है, उस वर्ब से एक क्वेश्चन पुटअप करना है। वर्ब से क्वेश्चन पुटअप करते ही आपके पास एक आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिक वर्ब आपको आंसर देगी। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। हमने इस वर्ब से एक क्वेश्चन किया कि रीड्स माने पढ़ता है, तो कि क्या पढ़ता है, तो कि ए बुक। तो ए बुक अपने पास जो आंसर आएगा वो अपना क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो सेंटेंस आपके सामने है उसको इस प्रकार से 4 भागों में बांटें। एक्टिव से पैसिव बनाने का सबसे पहला नियम यही है कि दिए गए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को सीक्वेंस के हिसाब से 4 भागों में बांट दें। नंबर सेकंड रूल देखो क्या कह रहा है। सेकंड रूल को थोड़ा ध्यान से समझें। सेकंड रूल कह रहा है कि पैसिव के सेंटेंस को, पैसिव के सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, ऑब्जेक्ट से, जिसे आप 3 नंबर दोगे। पैसिव के सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से शुरू करना है, जिसे हम कौन सा नंबर देते हैं, 3 नंबर देते हैं। अब कंडीशन क्या रहेगी कि पैसिव का जो सेंटेंस हम ऑब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के, तो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में 2 प्रकार के आएंगे। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो नाउन फॉर्म में और सेकंड आएगा प्रोनाउन फॉर्म में। नाउन फॉर्म में और प्रोनाउन फॉर्म में। फर्स्ट जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे अभी लिखा था कि राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक। और सेकंड जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि सी टुक मी टू हॉस्पिटल, सी टुक मी टू हॉस्पिटल। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट नाउन है और किस प्रकार से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। राम रीड्स अ बुक को डिवाइड करें फर्स्ट रूल्स के अकॉर्डिंग, तो राम इट इज सब्जेक्ट, रीड्स हो गया वर्ब 2 नंबर, अ बुक हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर डिवाइड करें तो शी हो गया 1 1 नंबर, टू हो गया, टुक हो गया 2 नंबर, मी हो गया 3rd नंबर और टू हॉस्पिटल हो गया 4th नंबर। अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट की कंडीशन। ऑब्जेक्ट की कंडीशन को आप खास तौर से समझने का प्रयास करें। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अ बुक है फर्स्ट सेंटेंस में, और सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है मी, सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है मी। अब देखो, अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझे। अ बुक और मी क्या फ़र्क है, तो कि अ बुक इट इज़ नाउन और मी इट इज़ प्रोनाउन। अ बुक हुआ नाउन और मी यहाँ पर हुआ प्रोनाउन। अब नाउन और प्रोनाउन क्या है, तो आपने लास्ट क्लासों में भी पढ़ा है। नाउन किसे कहते हैं, क्या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग, और प्रोनाउन किसे कहते हैं कि द वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो सेकंड नेम अपना देखे हैं कि स्टार्ट द पैसिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। स्टार्ट द पैसिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑफ
एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से हमें एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस को स्टार्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होंगे, नाउन और प्रोनाउन। जब आप नाउन ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, जब आपके सामने नाउन ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो नाउन ऑब्जेक्ट को एज इट इज ही सेंटेंस के प्रारंभ में, सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। तो जैसे हम इसका अगर पैसिव बनाने जाएं तो सेंटेंस की स्टार्टिंग 3 नंबर से होगी, तो ये अ बुक का अ बुक ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में कि जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में आ जाए, जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में आ जाए तो इस प्रोनाउन फॉर्म के ऑब्जेक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, सवाल अपने पास ये है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि प्रोनाउन फॉर्म के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलकर लिखते हैं। प्रोनाउन फॉर्म के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलकर लिखते हैं। तो देखो सब्जेक्ट में कैसे बदला जाएगा, तो आपको पता होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको गाइड कर देता हूँ कि अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने पास मी है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो ये मी बदल जाएगा आई में। सब ऑब्जेक्ट अपने पास अस है तो अस बदल जाएगा वी में। अगर ऑब्जेक्ट यू है तो यू का सब्जेक्ट यू ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट देम है तो देम बदल जाएगा दे में। अगर ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम बदल जाएगा ही में। अगर ऑब्जेक्ट हर है तो हर बदल जाएगा शी में। अगर ऑब्जेक्ट इट है तो इट बदल जाएगा इट में, क्योंकि इट का सब्जेक्ट भी इट रहता है और इट का ऑब्जेक्ट भी इट रहता है। तो हमने इस क्लास में 2 नियम देखे। हमने इस क्लास में टोटल 6 नियमों में से 2 नियम मैंने आपके सामने क्लेरिफाई किए हैं। पहला नियम ये कि डिवाइड द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट एंड नंबर 4 एटसेट्रा वाला पार्ट। सेकेंड नियम, स्टार्ट द पैसिव वॉइस सेंटेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। If the object is noun form, then write as it is the noun. And if the object is pronoun form, then pronoun form object change into subject form. आशा करता हूँ आपको ये 2 नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गए। तो टोटल 6 नियमों में से 2 नियम हमने भली भांति समझ लिए हैं। अब इसके बाद का अपने पास टॉपिक रहेगा कि ऑब्जेक्ट लिखने के बाद की कंडीशन क्या रहती है। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद की कंडीशन क्या रहती है, वो आज के बाद होने वाली जो दूसरी क्लास अपनी रहेगी उसके बाद, या उस यूँ कहें हम दूसरी क्लास में बाकी वाले नियमों को पढ़ेंगे। और आपसे मेरी यही होप रहेगी कि जो भी मैंने समझाया है आपने इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। थैंक यू।